यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस मतलब तरक्की। तो यहां पे प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलिए प्रोग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन ये क्या है? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स written in a definite order. A list of numbers written in a definite order and by a definite rule. By a definite rule is called प्रोग्रेशन। मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर का आप लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट जो बनाएंगे वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बना देंगे। रिटन इन ए डिफिनिट ऑर्डर, उसका एक खास क्रम होगा। एंड बाय ए डिफिनिट रूल, और किसी खास नियम के तहत लिखा जाएगा, तब जाके हम उसको प्रोग्रेशन कह पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तब हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4, आगे क्या होगा? यस, आगे क्या होगा? 5। तो ये जो तुम बता पा रहे हो कि आगे क्या होगा, जरूर दिमाग में कोई ना कोई रूल्स है जो तुम पकड़ लिए हो और प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे अगर आप बता पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई नियम से चल रहा है ये। तो आगे होगा 5 6, इस तरीके से जाएगा ये। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग प्रोग्रेशन। इसको हम लोग कहेंगे प्रोग्रेशन। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 2 4 6 8, आगे क्या होगा? 10। यस, तो ये जो बता पा रहे हैं आगे, इसका मतलब है कि कोई नियम काम कर रहा है जो दिमाग पकड़ लिया है। मतलब बाय ए डेफिनिट रूल लिखा गया है, ये कोई नियम से चल रहा है जिससे हम आगे का बता पा रहे हैं। तो इसको भी कहेंगे हम लोग प्रोग्रेशन। और हो सकता है, मान लीजिए हम लिखते हैं 2 4 8 16, अब क्या होगा? सोचो सोचो, 2 4 तो इसमें मैच हो रहा है, लेकिन आगे चेंज हो रहा है। जरूर कुछ नियम बदल गया है, नियम कुछ बदल गया है। क्या हो रहा है देखो जरा, डबल कर रहा हो, डबल करो, डबल 2 इंटू 2 करो, कितना आएगा? 4 4 इंटू 2 करो, कितना आएगा? 8 8 इंटू 2 करो, कितना आएगा? 16 16 इंटू 2 करो, कितना आएगा? 32। इसका मतलब है कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो अलग चल रहा है, इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो अलग चल रहा है, लेकिन पैटर्न तो है, पैटर्न तो है। तो सीक्वेंस सारे के सारे हैं, सब सीक्वेंस है। इस तरीके से आप कुछ भी जो आप लिखेंगे किसी खास नियम के तहत, उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, दोनों कहते हैं हम लोग। प्रोग्रेशन या एक सीक्वेंस भी कहते हैं हम लोग इसको। अब बात है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसी प्रोग्रेशन में ऐसा तो बहुत कुछ हो सकता है ना, कोई भी नियम लगा दिए और लिख दिए,
तो प्रोग्रेशन हो गया वो। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो खास तरह का प्रोग्रेशन है जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या खास है वो? तो ऐसा वाला अगर कुछ प्रोग्रेशन हो, कुछ इस टाइप का, क्या है इसमें खास? या ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों टाइप का अगर प्रोग्रेशन हो, क्या खास है जरा देख लेते हैं। इसमें जोड़ने से आ रहा है, कोई खास नंबर है, कोई खास नंबर है जो जोड़ने से अगला वाला आता है। जैसे एक जोड़ो तो ये आएगा, 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 एक जोड़ो तो ये आएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में से उसके पीछे वाला घटाओ, जस्ट पीछे वाला, तो सेम ही आएगा हर बार। जैसे 2 में से 1 घटाओ 1, 3 में से 2 घटाओ 1, 4 में से 3 घटाओ 1, 5 में 4 घटाओ 1। तो इस तरीके से किसी भी नंबर में से, किसी भी टर्म में से, ये जितने भी लिखे गए हैं इस सबको बोलते हैं टर्म। ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे जा रहा है। यहां पे भी देखिए फर्स्ट टर्म क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म जो पहले पहले हो उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से टर्म है। अब जरा देखो, कोई खास नंबर जोड़ने से अगला आ रहा है। 2 जोड़ो 4 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ो 6 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ो 8 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ो 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये और ये एक ही टाइप का पैटर्न है, लेकिन ये अलग है। इसमें जोड़ने से नहीं आ रहा, 2 जोड़ते तो 4 आ रहा है, लेकिन फिर 2 जोड़े तो 6 ही आएगा, लेकिन 8 लिखा हुआ है। मतलब इसके नियम अलग हैं, इसके नियम एक ही जैसे हैं। जोड़ने से आ रहा है इसमें भी, जोड़ने से आ रहा है इसमें भी। तो इस तरीके का अगर कोई सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन हो तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? डिफिनीशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझना जरूरी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? द प्रोग्रेशन in which the progression in which the difference of any term minus any term and the difference of any term and just previous term the progression in which the difference of any term and just previous term except first term आप लेंगे तो उसके पीछे तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए पहले टर्म को छोड़ के दूसरे से बात कर सकते हो। दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, ऐसे कुछ कर सकते हो। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, the progression in which the difference of any term and just previous term except first term is constant is called arithmetic progression समझ गए बात? मतलब ऐसा, इसकी बात कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल में ये दोनों आ रहे हैं। तो समझो कि इसका एग्जाम्पल ये दोनों यहाँ पे, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ लिखा हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखने का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये समझ गए हम लोग।
प्रोग्रेशन क्या होता है ये भी समझ गए हम लोग। और ये जो एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म करते हैं तो एक वैल्यू आता है, देखो 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2, 6 माइनस 4 कितना आ रहा है 2, 8 माइनस 6 कितना आ रहा है 2, 10 माइनस 8 कितना आ रहा है 2। तो ये जो 2 2 2 2 बार बार जो 2 आ रहा है वो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। द फिक्स्ड कॉमन difference, the fixed difference, the fixed difference, the fixed difference is called कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स्ड डिफरेंस रहता है, द फिक्स्ड डिफरेंस जो रहता है इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डी, डी फॉर डिफरेंस, या सी डी भी बोलते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डी ज्यादा ठीक लग रहा है। अच्छा, डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग tn माइनस 1। ये क्या है सर, ये क्या लिख दिए, ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये tn माइनस 1 ये क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं हमको? नहीं, ये जो n है, n कोई भी नंबर है, जैसे मान लो लेट कर ली n इज इक्वल टू, मान लो हमारा मन है 2 रखने का, n 2 रखने का मन, रखो क्या हो जाएगा, t n की जगह पे 2, तो यहाँ t2 दिखाई देगा, t2 माइनस 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब t1। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी टर्म और उससे पहले वाला टर्म, t2 मतलब जैसे मान लो हम लिखते हैं इस तरीके से, मान लो हम लिखते हैं 2 4 6 8, तो ये क्या है, ये है t1 पहला टर्म। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म a भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म जो होता है, पहले टर्म जो होता है उसको हम लोग t1 बोलते हैं, या a1 भी बोलते हैं हम लोग, a1 या a भी बोल देते हैं, कई बार t1 भी बोलते हैं। ये जो दूसरा टर्म है इसको क्या बोलेंगे, t2 या a2 भी बोल सकते हैं, इसको a1 भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली a ही यूज कर लेते हैं। a1 है तो कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो a1 भी लिख सकते हो या a लिखते हैं जनरली। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t3 तीसरा टर्म, या a3 भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप टर्म को t से डिनोट करें या a से करें तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये 1 2 3 4 चलेगा, वही तो बता रहा है, वही तो बता रहा है कि ये कौन सा टर्म है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरीके से। और अगर मान लो यूं ही चलता रहे तो लास्ट में मान लो कुछ आया 50वां टर्म, तो यहाँ इसको या तो आप t50 बोल दो, 50वां टर्म है, 50वां नहीं 50 कैसे हो जाएगा, ये ऐसे ही करते करते जाओगे तो 25वां टर्म आएगा ये, क्योंकि दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, तो 25वां 50 होगा। या इसी को हम लोग L भी बोलते हैं, L फॉर लास्ट टर्म, या A25 भी बोल सकते हो, A25 बोल सकते हो, या L, मतलब कि फर्स्ट को और लास्ट को कुछ स्पेशल हम लोग ट्रीट करते हैं, स्पेशल थोड़ा सा उसको हम लोग सिंबल दे रखे हैं। फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म L, मन है तो T1 T2 T3, और लास्ट वाले को Tn भी बोलते हैं, Tn, इसको हम लोग Tn भी बोलते हैं, Tn। फर्स्ट टर्म को A, लास्ट टर्म को Tn, ये माइंड में ज्यादा रखना है, ये ज्यादा यूज आएगा। फर्स्ट टर्म को A, लास्ट टर्म को Tn,
लास्ट में जो भी हो, जो भी हो लास्ट में, 50 हो, 75 हो, 80 हो। 75 तो आएगा ही नहीं, इसमें दो दो नहीं इवन चल रहे हैं ना। हाँ, मान लो 100 आ गया, तो जो भी आ जाएगा वो लास्ट जो भी होगा उसको हम लोग टीएन बोलते हैं, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए, और कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एल भी यूज कर लेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये कोई डरावना चीज नहीं है, देखने में लग रहा है थोड़ा सा डरावना, लेकिन वैसा नहीं। मान लीजिए कि इसमें हम कुछ और पुट करते हैं, चलो और दिखाते हैं। कोई कहेगा चलो n बराबर हम 5 पुट करते हैं, कर लो 5। d कितना आ जाएगा, n के जगह पे रखो 5, t5 माइनस, यहां रखो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, t5 माइनस t4। वही बात हुआ ना, 5वां टर्म में से 14 टर्म घटाना है। जैसे इसमें 5वां टर्म नहीं लिखा है, चलो लिख देते 10। तो 5वां टर्म में से 14 टर्म घटाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां में से 14 घटाओ, तो 10 में से 8 घटाओ 2। हर बार सेम ही आता है। कभी भी अगर चेक करना हो कि ये एपी है या नहीं है, तो यही करते हैं हम लोग। जितने भी टर्म दिए हैं घटा घटा कर देखते हैं कि t2 माइनस t1 कितना आ रहा है, t3 माइनस t2 कितना आ रहा है, t4 माइनस t3 कितना आ रहा है, ऐसे करके चेक करते हैं। अगर सब सेम आ रहा है, सब सेम ही आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एपी ही है। तो एपी को पहचानना सीख गए हम लोग। एपी को आसानी से पहचान सकते हैं कॉमन डिफरेंस चेक करके। ये कॉमन डिफरेंस जो है वो एक तरीके से निशानी है चेक करने का कि ये एपी ही है। अच्छा, इसमें एक और चीज कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसमें एक और बात हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस अगर आप ऐड करते जाएंगे तो अगले टर्म पे चले जाएंगे आप। जैसे ये पहला टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 आ रहा है। अगर आप ये d ऐड करते जाएं, d a प्लस डी, a ये है, a प्लस डी करो मतलब 2 प्लस 2, तो दूसरा टर्म आ गया। फिर दूसरे टर्म में फिर से d अगर ऐड कर दिए तो तीसरा आ जाएगा, फिर से d ऐड कर दिए तो चौथा आ जाएगा। तो d ऐड करने से अगला टर्म आते जाता है। या ये कहो कि किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को जब घटाओगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एपी क्या होता है देखें, टर्म क्या होता है ये भी देखें, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से। लास्ट टर्म को टीएन बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एपी है या नहीं है। इसमें अब हम बात करेंगे जनरल एपी की। जनरल मतलब एक फॉर्मूला टाइप का होगा, जनरल एपी। हम जनरल वे में बात करना चाह रहे हैं, फॉर्मूले टाइप का कुछ। तो मान लो कि पहला टर्म ए है, वो ए पता नहीं है अभी क्या है, कुछ भी हो सकता है, जनरल वे में बात कर रहे हैं। और कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। यस, इसके अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी में फिर से डी जोड़ो, क्योंकि डी जोड़ते हैं तो अगला टर्म आ जाता है। तो a प्लस डी में अगर डी जोड़ेंगे तो a प्लस डी तो ऑलरेडी है, डी और आ जाएगा उसमें, तो d प्लस डी 2d हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इसमें आप चाहें तो जनरल वे में लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। जैसे पहला टर्म क्या है ए, दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी। यहां पे देख सकते हो
2 लिखा है यहां, तो यहां एक डी है, इसको 1D कर लो। यहां पे 3 है, तीसरा टर्म ये, तो कितना है a प्लस 2D। पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है इसमें, ए सब में आ रहा है। और दूसरा टर्म में 1D है, तीसरा टर्म में 2D है, चौथा टर्म में क्या होगा बताओ? यस, a प्लस 3D, a प्लस 3D। तो जितना यहां लिखा रहता है उससे एक कम है। यहां 4 है तो यहां 4 माइनस 1 करके जो आ रहा है वो है। तो अगर यूं ही चलता रहे और मैं लास्ट में nवां टर्म मतलब लास्टवां टर्म लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस n, यहां लिखा है तो उससे कम, n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से आप लास्ट टर्म लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारा सवाल बनाएंगे हम लोग। Tn मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहां n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। जैसे इसमें n 4 था, चौथा टर्म की बात हो रही है, तो क्या हो फॉर्मूला? a प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3D। तुमको कोई कहे सर मेरे को इसमें 20वां लिखने का है, 20वां टर्म, T20 लिखो ना डायरेक्ट, T20। ये क्रिकेट वाला नहीं है, T20। तो क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, पावर मिलेगा ना, पावर, यस पावर मिलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। a प्लस 20 में से एक घटा 19D, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। मान लो किसी को लिखना है 50वां टर्म, लिख दो, नो प्रॉब्लम, a प्लस एक घटाओ 49D। तो इस तरीके से आपको कोई भी टर्म निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हो। किसी भी एपी का कोई भी टर्म पता करना हो चुटकी में पता कर सकते हैं आप। क्या क्या मालूम होना चाहिए? फर्स्ट टर्म, इसके बिना काम नहीं चलेगा, एंड कॉमन डिफरेंस, ये 2 जानकारी आपको हर हाल में चाहिए क्योंकि सब में यूज हो रहा है। तो किसी भी एपी का अगर ये 2 जानकारी अपन निकाल लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, तो उसका कोई भी टर्म, कैमा भी टर्म आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई पूछता है आपसे, कि 2 4 6 8 यूं ही जा रहा है, बताओ 100वां टर्म बताओ क्या होगा? T100 क्या होगा? T100 पूछ रहा है, ऐसे जा रहा है 2 4 6 8 डॉट कर दिया और ऐसे ही करते जब 100वां टर्म आएगा तो क्या लिखा मिलेगा वहां पे? तो देख लो, फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। और आपसे क्या पूछा? T100, डायरेक्ट निकालेंगे। ये फॉर्मूला क्यों पढ़े ये फॉर्मूला? डायरेक्ट निकालेंगे क्या? a प्लस 99D, तो a कितना है? 2 प्लस 99 इंटू डी मतलब 2, तो 99 दूना 198 और प्लस 2 तो 200, 100वां टर्म 200 होगा। कोई जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, हमने सिंपल वाला लिया है, क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सब रंग का मिलेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म बता सकते हैं। एपी जो होता है 2 टाइप का आपको मिल सकता है, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो ये टाइप्स ऑफ एपी है। एपी जो है 2 प्रकार के मिल सकते हैं आपको। एक मिल सकता है फाइनाइट एपी मतलब ऐसा एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो हो वो काउंट किया जा सकता हो। द एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। या ब्रैकेट में आप काउंटेबल लिख सकते हो। काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट एपी।
उसको हम लोग फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5, बस छोड़ दिया, अब डॉट डॉट नहीं लगा, इसमें डॉट डॉट लग गया, इसका मतलब अब और आगे जाएगा। फाइनाइट वाले में आपको डॉट डॉट नहीं दिखेगा, बस शुरू होगा कहीं लास्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट तो क्या होगा, समझ ही गए होगे। द एपी in which number of terms are infinite। इनफाइनाइट मतलब नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल is called infinite AP। is called infinite AP। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और इसमें लगा दिया डॉट डॉट डॉट। अब तो पता ही नहीं है कब खत्म होगा, अब तो पता ही नहीं है कब खत्म होगा। तो इस तरह का अगर आपको मिले तो उसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट एपी, इसको कहते हैं हम लोग फाइनाइट एपी। तो इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो उसमें सवाल वगैरह बनाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे सरजी SIRZEE तो मिल जाएगा। इसके आगे अगर आप .com लगा लेते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा। अब हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8877699977। तो रहने देते आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।